दादा गुरुजी मैं अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये जो एक विज़न लेके आप निकले हैं, एक दूरदृष्टि लेकर निकले हैं कि नदियों को हमें साफ़ करना है और एक कठिन तपस्या आप इसके लिए कर रहे हैं। तो इसकी ये जो लौ जो जगी है आपके मन में, ये कब दर्शक जानना चाहते हैं बहुत लोगों के कि कैसे आपके मन में आया कि सब छोड़ के मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए? नहीं, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा। आज भी हम गाँव, घर, परिवार में रहते हैं। लेकिन बाल्यकाल से ऐसा कि जो जिसकी निकटता में रहेगा, उसका एहसास हुआ। तो हम पेड़, पहाड़, ये जंगल हमें शुरू से आकर्षित करते थे। वो जीवनदायिनी का तट शुरू से आकर्षित करता था और कहीं न कहीं उसके साथ में रहना और उसकी निकटता में रहने में हम अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब हम उन पेड़ और पहाड़ों और उस माटी और इस नर्मदा के तट या जीवनदायिनी के तट और पथ पर चलना चालू किया, हुँ। तो बड़ा एक रोमांच कहते हैं ना, हर एक के जीवन में एक घटना घटित होती है। जी। तो ऐसा मुझे ध्यान तो नहीं है, हुँ। लेकिन चलते ही चलते और कहते देखते ही देखते कब उसमें समाहित हो गए या वो मुझ में समाहित हो गई, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो वो कौन-सा वर्ष था जब आपके मन में ये कुछ तो वर्ष ये तो इतना इतना ध्यान नहीं, जैसे अभी घर परिवार ये सब कहता है कि अभी वो 15-20 साल से तो ऐसे ही देख रहा है। जी, 2 दशक से तो ऐसे ही देख रहा है जी। कि कहीं न कहीं भ्रमण कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो मेरा तो तट मेरा मठ है। मेरा मठ आश्रम नहीं है। जी, जी। घर ही मंदिर है, गाँव नगरी देवालय है। ये यमुना आज किसी ने बोला आपका मठ कहाँ है? तो मैंने कहा जाओ यमुना के तट वही है हमारा मठ। गुरु गोविंद का वही तट है हुँ, जिसको आप तट कहते हैं, वही हमारा मठ है। आज कोई बोलेगा हम आपके ऑफ़िस या उसके सेंटर में बैठे हैं, हो सकता है मठ और मंदिर वही है जो समाज को दिशा दे और जीवन को दिशा दे, वही हमारे लिए मंदिर है। तो किसी के लिए ये स्टूडियो या सेंटर होगा आपका, हमारे लिए हो सकता है हम अपने मंदिर आए हों, हम अपने मठ आए हैं और हम अपने मठ और मंदिर से हम उस समाज को से संवाद स्थापित कर रहे हैं। जी, तो ये अपना-अपना दृष्टि है, अपना-अपना नज़रिया है। जी। तो आप ये बता रहे थे कि आपको कब ये हुआ पता नहीं चला लेकिन दर्शक ये बहुत जानना चाहते हैं आपके बारे में बड़ी जानने की दिलचस्पी मैं भी खोजता रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में मिलती नहीं है। तो दर्शक ये जानना चाहते तो ये बाल्यकाल में क्या जैसे बाकी लोगों का बाल्यकाल था वैसे ही आपका था या कुछ अलग था? आपके बाल्यकाल में कुछ अलग घटनाएँ हुई आपके साथ? इसमें ज़्यादा ऐसा जो सामान्य जैसे माँ के साथ जो बालक रहता है वैसे ही रहा, लेकिन कुछ असाधारण चीज़ें घटनाएँ रहती हैं, जी। जैसे मैंने बताया मुझे पेड़, पहाड़, जंगल पसंद है। हुँ, हुँ। अब पेड़ों का आलिंगन करना, हुँ, हुँ। पेड़ों के ऊपर चढ़ना, फिर हुँ, उधर से कूदना, हुँ, हुँ। कभी उनको गले लगा लेना, हुँ, हुँ। कभी जीवनदायिनी के उस जिनको नदियाँ हम नदी नहीं कहते वो हमारी माँ है। हाँ। तो कभी उस माँ के किनारे पे चलना, हुँ। कभी जंगलों में दिन भर रहना, ऐसा अच्छा चला ये दिनचर्या रहती थी। सामान्यतः चलता रहा और ये तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कब मैं हो गया या माँ जैसे मुझ में आ गई या मैं माँ का हो गया, ये नहीं कह सकते। ये आज भी रहस्य है कि, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ़ इतना ही है कि ये महाव्रत, ये साधना वैश्विक स्तर पर यदि दुनिया में हम ही हैं जो नदियों को माँ कहते हैं। तो जो हमारी संस्कृति, हर एक राष्ट्र का एक संस्कृति है, हर एक राष्ट्र की एक जीवन शैली होती है, एक व्यवस्था होती है। तो जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, जो गंगा, नर्मदा इन नदियों पर केंद्रित है। हमने कोई साधना से कोई सिद्धियाँ या विद्या
का ये नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। हाँ, मैं उस ये पे आने वाला था कि हाँ, क्या आपके पास कोई साधना है, नहीं, कोई नहीं, विद्या नहीं, है? ये कोई विद्या नहीं है। जी, ये कोई सिद्धियाँ नहीं है। जी। ये माँ की निकटता है। ये यदि ये कोई शक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। हम तो सभी से बोलते हैं हमें शक्तियाँ प्राप्त हैं गंगा के रूप में, अच्छा, मैं ये नर्मदा के माफ़ रूप करिएगा, मैं में।